हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बस। एंड आज हम बात करने वाले हैं S3 अल्टरनेटिव के बारे में। तो देखो, ये जो टॉपिक है बहुत ही कम लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे एंड सम ऑफ द पीपल इवन डोंट नो और दैट वन, कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसे कोई S3 के अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। दे आर जस्ट अराउंड विद दी S3। बट हाँ, जिन लोगों को पता नहीं कि S3 के भी अल्टरनेटिव्स है एंड क्यों इम्पोर्टेंट उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, S3 अगर आपको पता होगा कि इट्स लाइक ऑब्जेक्ट स्टोरेज, राइट। सो मेजरली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फ़ोटोज़ के लिए हो गया, राइट। देन इफ़ यू वांट टू स्टोर वीडियोज़ हो गए, राइट, या फिर डॉक्यूमेंट हो गए, या मतलब जो भी डेटा रहेगा हम उसको हम S3 के ऊपर यहाँ पर लाइक अपलोड करते हैं। एंड देर इज़ अ नो डाउट, राइट, कि मेजरली यहाँ पर मार्केट शेयर AWS होल्ड करता है क्लाउड में। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, उसके बाद अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, मेजरली दे ऑल्सो लाइक होस्ट देयर कंटेंट ऑन टू द S3 बकेट। मतलब यहाँ पर जो भी आप कंटेंट देखते हो स्ट्रीमिंग के लिए, राइट, तो वो सबसे पहले S3 के अंदर रहेगा और उसके बाद ही जो ट्रांसकोडिंग बाद में आती है अपने अलग अलग फॉर्मेट्स में हो गए, राइट, 480p 720p और अदर थिंग्स। तो उसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे कि कैसे AWS की नेटिव सर्विसेज वर्क करती है स्ट्रीमिंग और उसके लिए। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ S3 के बारे में आज बात करेंगे। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है एंड देयर इज़ अ नो डाउट लाइक कि AWS आता है और उसके साथ कॉस्ट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपको ही पता होगा कि AWS खुद में एक बहुत महंगा है, राइट। सो देर आर अदर ऑप्शन एज वेल इन द मार्केट। जैसे कि हमको पता होगा कि Azure भी है, गूगल क्लाउड भी है, एंड देर आर फेयरली लाइक वी से लाइक अफोर्डेबल दैन दी AWS। ओके, तो ऑलरेडी AWS यहाँ पर महंगा है। अगर हम उसकी कॉस्टिंग और बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और तब देखेंगे कि आपको क्यों S3 के अल्टरनेटिव्स यहाँ पर चूज़ करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, देर इज़ अ नो डाउट इन दैट वन कि आपको यहाँ पर कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है। कि लेट सपोज आपका इतना बिल आ रहा है जितनी आपकी कमाई नहीं है, तब जाके आप यहाँ पर सोचोगे। सो अगर आपने सोच लिया कि आपको कॉस्ट कम करवानी है और आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, आपकी बैंडविड्थ बहुत यूज़ हो रही है, आपकी कॉस्ट बहुत हाई जा रही है, तो तब उस केस में आपको S3 की अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत ईजी है। एंड दी सेकेंड पार्ट, कि जो आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, लेट सपोज कि आपका जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, राइट, इट कैन बी अ लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, राइट, तो उसमें कोई चेंजेस करने पड़ेंगे? सो इसका आंसर है नो। सो बिकॉज मोस्टली दी S3 कंपेटेबल स्टोरेज आर अवेलेबल, विच मीन कि आपके जो नेटिव API है, राइट, S3 के जो APIs हैं वो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकते हैं। इवन दो अगर आप जो भी आप अपनी नई वाली S3 के अल्टरनेटिव ढूंढते हो एंड उसके अंदर आप एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की जब बनाते हो, और अगर आपने डायरेक्टली उसे कॉन्फ़िगर कर दिया तो आपकी बकेट डायरेक्टली यूज़ हो सकती है। आपको कोई चीज़ें मैनुअली या फिर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है कि आप चाहे तो डेटा एक यहाँ पर रख सकते हो S3 में, या फिर चाहे तो मूव आउट भी कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई भी लिमिटेशन या फिर बाउंड्रीज यहाँ पर सेट नहीं है। एंड देर इज़ वन मोर रीज़न, लाइक कि चाहे लाइक ट्रांसफ़र बैंडविड्थ ऑल्सो, लाइक इट्स कैन बी, हम इसके अंदर भी रख सकते हैं कॉस्ट में। सो नाउ ऑल्सो टॉक अबाउट द लाइक किसको S3 के बाहर नहीं जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, अगर आपके ऑलरेडी सर्विसेज आप यूज़ में कर रहे हो S3 के साथ, जैसे कि ट्रांसकोडर हो गया, राइट। सो अगर आपके पास एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है और आप S3 से बकेट से आप यहाँ पर फाइल्स लेते हो, उसको ट्रांसकोड करते हो, उसको अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफ़र करके आप बाद में यहाँ पर स्ट्रीम करते हो, ये भी हम स्किप कर सकते हैं पार्ट। बट इफ़ यू वांट टू स्टे क्लोजर टू AWS, राइट, तो तब आप उस केस में ना ही करें तो भी बढ़िया, क्योंकि अगर आपको जो एक्सपीरियंस आपका ख़राब नहीं करना चाहते, तो अगर आप कोई AWS की इंटरनल सर्विस यूज़ करें जो कि आपकी AWS के साथ अच्छे, मतलब S3 बकेट के साथ अच्छे कंपेटेबल है, तो आप उस केस में आप यहाँ पर AWS को नहीं छोड़ सकते। अगेन इफ़ यू आर हैविंग वन सिंगल IAM पॉलिसी, तो जिसमें आपने बकेट हो गया, आपकी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन आप यूज़ कर रहे हो, तो एक सर्विस बाहर चली जाएगी, तो आपकी IAM पॉलिसी के अंदर भी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर भी कुछ कॉन्स है एंड प्रोज भी है दोनों। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या चूज़ करना चाहिए? अगर आपके लिए इंटीग्रिटी बहुत एक मेन पॉइंट है रादर दैन द कॉस्ट, सो यू शुड नॉट गो विद द अदर ऑप्शन, यू शुड स्टिक ऑन टू दी S3 बकेट। बट अगर आपके पास कॉस्ट एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बनता है एंड यू डोंट वांट टू लूज़ योर मनी, सो देन यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो जिसको नहीं कॉस्ट के बारे में चिंता हो फिर भी देखो, क्योंकि ये नॉलेज के लिए है, राइट।
सो लेट्स गो टू दी फर्स्ट ऑप्शन। लाइक फर्स्ट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम AWS का ही एक कैलकुलेटर है, फर्स्ट हम एक प्राइसिंग देख लेंगे कि यहाँ पर क्या कॉस्ट आती है S3 बकेट के साथ एंड बाकी चीज़ों के साथ। तो आई थिंक या लेट्स चूज़ द वन रीजन, लाइक US ईस्ट 1 ही ले लेते हैं हम। ओके तो यहाँ पर आप वेबसाइट है calculate.aws, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपकी प्राइसिंग, मतलब एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हो, राइट। सो यहाँ पर आपका है S3 बकेट, तो हम यहाँ पर करेंगे कन्फिगर एंड देन वी आर गोइंग टू चूज़ दी स्टैंडर्ड वन, स्टैंडर्ड ही रखेंगे। डेटा ट्रांसफ़र भी हम यहाँ पर रखने वाले। तो देखो यहाँ पर अभी हम दो ऑप्शंस, राइट, दी S3 स्टैंडर्ड में अमाउंट प्लस यूनिट्स। तो देखो यहाँ पर S3 में दो चार्जेस लगते हैं, आपके ट्रांसफ़र की कॉस्ट एंड दी सेकेंड विल बी यूअर स्टोरेज, कि आपने यहाँ पर कितना स्टोरेज किया है आपके S3 बकेट के ऊपर। तो दोनों चीज़ की यहाँ पर कॉस्ट रहेगी। एंड लेट मी शो यू लाइक दी S3 bucket transfer cost for 1 TB। तो सबसे पहले मैं ये देखा देता हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इट्स ओके। एज यू कैन सी कि यहाँ पर डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, बट इफ़ यू जस्ट लाइक चेक अराउंड फॉर 1 TB द अमाउंट विल बी फॉर $120, राइट। अप्रॉक्स $120, मतलब आपकी 1 TB की बैंडविथ अगर आपने कंज्यूम की ट्रांसफ़र इन बाउंड आउट बाउंड की, तो दैट कॉस्ट कम्स टू दी $120, राइट। तो चलो हम क्विकली चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट क्या आएगी। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा जो मंथली लाइक दी स्टोरेज रहेगी हमारी 1 TB की। तो देखो स्टोरेज अलग है। अगर हम सिर्फ अभी स्टोरेज की ही बात की जाए ना, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 23 USD की यहाँ पर कॉस्ट आ चुकी है, राइट, 23.55। तो अगर और एक बात है कि ये जो कॉस्ट है चेंज होती है अकॉर्डिंग टू योर रीजन। सो अलग अलग रीजन में अलग अलग प्राइसिंग हो सकती है। मैंने US ईस्ट 1 सिलेक्ट किया है, इसी वजह से इसकी प्राइसिंग यहाँ पर ऐसी है। देन यू गॉट द ऑप्शन फॉर द पुट लाइक द रिक्वेस्ट पुट कॉपी और लिस्ट के। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा इनबाउंड डेटा ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं 1 TB डाल दूँगा और आउटबाउंड भी 1 TB ही जाने वाला है। ओके तो बाय डिफ़ॉल्ट जो या इंटरनेट वाला था, ओके तो इग्रेस तो फ्री है, मतलब इनबाउंड तो फ्री है, बट आउटबाउंड आई थिंक इट विल बी चार्ज। ओके एंड इफ़ यू जस्ट सी द कॉस्ट, तो यहाँ पर अराउंड वही जो हमारा कैलकुलेशन था कि यहाँ पर 115 के आसपास आपका पर मंथ का बिल आएगा, राइट। मतलब 1 TB का डेटा आपने रखा भी है और 1 TB की आपकी बैंडविड्थ यूज़ को हो रही है। तो ये तो हो गया S3 के लिए। तो अभी हम मूव ऑन कर टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ द Cloudflare R2। एंड अभी ये तो बहुत पॉपुलर चल रहा है, क्योंकि अभी क्या है इसका पता है एक फ़ायदा कि इसमें आपको कोई भी इग्रेस चार्जेस नहीं लगते, राइट। सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बट यहाँ पर एक कैच ऐसा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ये थोड़ी मतलब अच्छी है, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है, बट थोड़ी मीडियोकर है रादर देन इफ़ यू जस्ट कंपेयर विद द S3 बकेट। हाँ ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है एंड दी इट्स been a while there in the market and also it's come from the well known reputed brand called Cloudflare। तो आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो इसकी हम एक प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। ओके सो इफ़ यू जस्ट टाइप द 1 TB, तो एज यू कैन सी राइट नाउ यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर व्हाट % ऑफ स्टोर डेटा विल बी डाउनलोडेड इग्रेस मंथली। तो यहाँ पर हमने तो बाकी 1 TB तो डाल दी। एंड दी सेकेंड थिंग कि R2 में ना पता है यहाँ पर ख़ास बात कैसा है कि R2 आपको चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ API रिक्वेस्ट दैट यू मेड। ओके सो इट डजंट चार्ज ऑन टू द ट्रांसफ़र बैंडविड्थ। सो AWS S3 बकेट में आपको चार्ज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसे 100% भी कर दूँ, राइट, तो यहाँ पर 100% चार्ज मतलब सेट कर दूँ, तो अगर आप देखोगे कि मतलब मैं यहाँ पर 1 TB स्टोर भी कर रहा हूँ और 1 TB का कंज्यूम भी कर रहा हूँ, राइट। सो माई कॉस्ट अराउंड लाइक $38। ओके तो यहाँ पर $38 की कॉस्ट रहेगी। अगर आप अमेज़ॉन से कंपेयर करोगे तो बहुत महंगा है, इट्स अराउंड $131। एंड गूगल क्लाउड तो मुझे पता नहीं कि क्यों इतना चार्ज कर रहा है, क्योंकि इतना परफॉर्मेंस इसका तो अच्छा ही भी है भी नहीं, मतलब इतना अच्छा है भी नहीं, तब भी वो इतना चार्ज कर रहा है, बट ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। एंड जैसा मैंने कहा
कि आई थिंक द Cloudflare ऑल्सो ऑफर द 10 GB पर मंथ फॉर फ्री इफ़ यू हैव द फ्री प्लान। तो यहाँ पर आप चाहो तो छोटा मोटा अगर आपने कोई डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाई होगी, राइट, एंड इफ़ यू होस्ट द like the storage of 10 GB, like if you hosted any application or any videos that's like having 10 GB of storage, तो आप यहाँ पर फ्रीली यहाँ पर इग्रेस डेटा मतलब इग्रेस यहाँ पर फ्री, तो आप यहाँ पर चाहो तो अनलिमिटेड डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। तो एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कॉस्ट मिल जाएगी लाइक आफ्टर द लिमिट्स दैट यू हिट्स यू, सो यू जस्ट हैव टू पे दी 4.50 मिलियन पर $4.50 पर मिलियन। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इग्रेस के चार्जेस नहीं, यहाँ पर API रिक्वेस्ट कितने की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। ओके, ये तो हो गया R2 के बारे में। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ द हर्सनर। देखो हर्सनर भी एक बहुत पॉपुलर खुद में ही पॉपुलर क्लाउड है। आई विल नॉट से द फुल्ली क्लाउड, इसका मतलब रीजन ऐसा है कि मतलब इसकी अवेलेबिलिटी पूरी वर्ल्ड वाइड नहीं है, बट जो प्राइस एंड द परफॉर्मेंस दैट ऑफर विद द हर्सनर इट्स अनबीटेबल। तो अगर हम देखें तो हर्सनर के बहुत सारे प्रोडक्ट है, बट इफ़ यू जस्ट स्टे फोकस टू दी S3, तो यहाँ पर देख सकते हो कि उनकी भी यहाँ पर एक प्रोडक्ट मतलब उनका भी एक यहाँ पर प्रोडक्ट है जिसे वो कहते हैं लाइक ऑब्जेक्ट स्टोरेज, राइट, या ऑब्जेक्ट स्टोरेज। सो इफ़ यू जस्ट चेक आउट द प्राइसिंग, लाइक लेट सपोज मैंने 1 TB की यहाँ पर स्टोरेज की एंड दी 1 TB मेरा बैंडविड्थ है, तो मुझे यहाँ पर पे करना पड़ेगा 4.99 like the euros. Okay, so if you just calculate, I think into the INR, तो आपके बनेंगे लाइक 538 रुपीज़। एंड अगर आप यहाँ से भी देखो तो यहाँ से भी वो सस्ता ही है, क्योंकि हर्सनर बहुत खुद में ही सस्ता है, क्योंकि अगर आप इसकी प्राइसिंग देख लो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा यहाँ, मतलब 3,500 कहाँ पर और कहाँ पर आपके लाइक 500-600 रुपये, राइट। तो ये भी बहुत फ़र्क है, हर्सनर बहुत चीप हो जाता है इस बारे में। एंड और एक बात है इसकी कि लेट सपोज़ आपकी 1 TB की आपने स्टोरेज तो रखी है, आपकी बैंडविड्थ 2 TB, मतलब लेट सपोज आपके बैंडविड्थ ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो, तो यहाँ पर एक ख़ास बात पता है कैसे, कि यहाँ पर आपको $1 लाइक €1 पर TB का चार्जेस देना है। इट्स द वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन इन द मार्केट राइट नाउ। तो मतलब हो भी सकते हैं, मुझे पता नहीं, बट यू कैन सी दी €1 मतलब कुछ ही नहीं है, पता है क्या, कि अगर मैं समझो मैंने यहाँ पर 2 TB भी मैंने कंज्यूम की, राइट, तो तब भी मेरी चार्जेस मतलब एक ही लाइक €1 का मेरा कॉस्ट आएगा। तो भाई पहले देख लो कि यार कितना डर्ट चीप प्राइस में ये ऑफ़र कर रहे हैं, राइट। सो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है एंड आपके पास बहुत सारा आप बैंडविड्थ कंज्यूम करते हो, तो आई थिंक यू शुड गो विद दी हर्सनर। देयर इज़ अ नो डाउट इट्स द चीपेस्ट ऑप्शन इन द मार्केट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो ये तो हो गया हर्सनर के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द वल्चर। वल्चर इज़ ऑल्सो लाइक पॉपुलर वन, मार्केट में बहुत पॉपुलर है एंड आई थिंक इनके सर्विस बहुत बढ़िया होते हैं एंड लोग यूज़ नहीं करते, बट स्टिल इट्स लाइक अ कॉम्पिटिटर ऑफ डिजिटल ओशन। सो अगर आप डिजिटल ओशन देख रहे हो तो आपको भी इसे एक बार ट्राई देना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड्स है लाइक प्रीमियम, परफॉर्मेंस, एक्सीलेटर, बट आई जस्ट स्टे विद द स्टैंडर्ड। अगर आप यहाँ पर कॉस्ट देखोगे, राइट, कि 1 TB मैंने स्टोरेज किया है एंड 1 TB की बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा हो, तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा $18 पर मंथ एंड इसकी प्राइसिंग आती है INR में 1600। ओके, 1600 के आसपास यहाँ पर आपकी प्राइसिंग आएगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम है इफ़ यू जस्ट कंपेयर विद दी S3 एंड दी R2, बट आपको R2 में यहाँ पर पे नहीं करने ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ आर यूज्ड। तो यहाँ पर बैंडविड्थ चार्जेस नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट के चार्जेस है, बट यहाँ पर आप जैसे जैसे यहाँ पर लाइक बैंडविड्थ बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशनल यहाँ पर कॉस्ट देनी पड़ेगी। लेट सपोज फॉर दी $18 पर एडिशनल पर TB, मतलब अगर आप 2 TB होस्ट करते हो तो आपको पर TB का यहाँ पर $18 देना पड़ेगा एंड दी पर ट्रांसफ़र कॉस्ट इज़ ऑल्सो लाइक $10 फॉर दी 1 TB। ओके, तो चाहो तो आप हर्सनर देख सकते हो उस केस में। ओके,
लेट्स मूव ऑन टू द डिजिटल ओशन. ओके, यहाँ पर भी उनकी प्राइसिंग फेयरली इनफ है. लाइक वो भी आपको 1 TB के आसपास आपको मतलब चार्जेस यहाँ पर भी उनके सेम है. लाइक $5 में आपको आई थिंक द स्टोरेज इज़ 250 GB एंड आपको यहाँ पर 1 TB की बैंडविड्थ मिल जाएगी. ओके, $5 में. आई थिंक इट्स ऑल्सो प्रीटी मच अ गुड डील इफ़ यू वांट टू स्टे विद द डिजिटल ओशन. ओके, और यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा बोलूँगा मैं. ओके, 0.02 पर GB एंड द ट्रांसफ़र इज़ प्रीटी मच आई थिंक सेम इनफ, राइट. आई थिंक इसका भी आपको 1024 का या यहाँ पर भी सेम लाइक थोड़ा मतलब सिमिलर ही है. हम वल्चर से कंपेयर किए तो लाइक दी $10 पर TB एंड दी कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर भी आपको मिल जाती है. आई थिंक दोनों ऑलमोस्ट प्रीटी मच सेम इनफ है. तो आप चाहो तो वल्चर ले सकते हो या फिर आप डिजिटल ओशन ले सकते हो. लेट्स सपोज अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, आपको खुद का एक इस्त्री बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो. तो आप सोचोगे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस्त्री तो AWS ओन करता है, इस्त्री तो इनके पास है, हम कैसे आपका खुद का इस्त्री बनाएं. तो देखो यही नॉलेज होता है कि आप एक्सप्लोरेशन मोड में नहीं होते, आपको चाहिए रिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट. आपने अपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है अपने चारों तरफ से, राइट. सो देयर इज़ अ प्रोडक्ट जो कि ओपन सोर्स है एंड आप आपकी खुद की इस्त्री बकेट बना सकते हो एंड आपकी फाइल्स को होस्ट कर सकते हो. और जितने भी इस्त्री के नेटिव ऑपरेशन है, राइट, आप अपने जो स्टोरेज के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो. सो लेट मी शो यू दैट वन. सो यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है min.io. सो min.io क्या है कि एक फ्री ओपन सोर्स S3 का अल्टरनेटिव है. तो जिसे आप अपने स्टोरेज के ऊपर लाइक लेट सपोज इफ़ यू हैविंग एन NAS और अगर आपको S3 बनाना है उस NAS को तो आप वो भी कर सकते हो. अगर आपके पास करंट आपका S3 लाइक लेट सपोज EC2 इंस्टेंस, राइट, एंड इफ यू वांट टू मेक द NAS लाइक नॉट द NAS द S3 बकेट, तो आप वो भी कर सकते हो. अगर आपके पास डेटा सेंटर के अंदर आपके पास ऑलरेडी आपकी मशीन्स रनिंग में और आपको इस तरह से फीचर्स चाहिए, तब भी आप यहाँ पर कर सकते हो. तो ये फ़ायदा हो जाता है. तो आपको यहाँ पर आप डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट कर सकते हो. बट दी प्रॉब्लम इज़ कि इसको सेटअप करना थोड़ा हेडेक होता है. अगर आप चाहे तो कर सकते हो, बट व्हाट आई रिकमेंड मोस्ट ऑफ द पीपल कि इन सब झमेलों में मत पड़ो, राइट. सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हर आपका जो काम है ना, आपका यहाँ पर काम स्टोरेज से बढ़ के होना चाहिए. आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने से अच्छा अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए. तो व्हाट आई रिकमेंड इज़ गो विद द अदर ऑप्शन, राइट. अगर आपके पास S3 में आपको बहुत कॉस्ट एक बहुत मेजर फैक्टर आ रहा है, तो आप एक काम करो, हर्सनर चूज़ कर लो. अगर आपके पास हर्सनर से मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मेरी बैंडविड्थ से ज़्यादा मुझे ये वाला सस्ता पड़ रहा है, राइट. आप अगर अपने कैलकुलेशन के लिए आपको ये वाला ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, तो आप क्लाउडफ्लेयर के R2 ले लो. ओके, अगर आपके ऑलरेडी सर्वर से वल्चर या फिर डिजिटल ओशन में, तो वो चूज़ कर लो. ओके, एंड या सो यू कैन चूज़ फॉर द एनी ऑप्शन एंड देयर इज़ अ मच मोर ऑप्शन इन द मार्केट. बट या मैंने जैसे कि 4-5 ऑप्शन मैंने आपको दिखा दी. एंड अगर आप चाहते हो कि मुझे नहीं मूव आउट करना AWS में, दैट्स ऑल्सो फाइन. तो बहुत सारी कंपनी वैसे भी मूव आउट तो नहीं किया. नेटफ्लिक्स अभी भी अपनी जो पूरे स्टोरेज यहाँ पर S3 के अंदर यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. तो देर इज़ अ नो डाउट इन दैट वन. सो यू कैन स्टिक विद द AWS एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं ऐसे इंटरेस्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा. एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वन एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.